अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आजकल हमारे रवैये बड़े सख्त हो गए हैं, बड़े तल्ख़ हो गए हैं। और हमारे जो ये रवैये तल्ख़ हुए हैं उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है, या हमारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, हम किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। लेकिन हमें जाके इस रवैये की तल्ख़ी का या इस चीज़ का एहसास तब होता है जब हम 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में या 75 साल की उम्र में होते हैं। फिर हमें एहसास होता है, और फिर हम बच्चों को भी कहते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी कहते हैं कि बेटा नरमी से पेश आओ, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छाई की तरफ जाओ, नरमी की तरफ जाओ। क्या वजह है कि हम 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में हम अपने अंदर नरमी नहीं रखते, हम लोगों से प्यार खलूस मोहब्बत से पेश नहीं आते? उसकी वजह ये है कि हमारे जो तरबियत हुई होती है वो ऐसी हुई होती है कि हम देख रहे होते हैं अपने बड़ों को, अपने ज़्यादा उम्र के लोगों को, जिनकी उम्र 40 से 50 साल होती है, तो वो भी तल्ख़ रवैये के होते हैं। वो हमारी जब तरबियत कर रहे होते हैं तो तल्ख़ी के साथ कर रहे होते हैं, हमें प्यार मोहब्बत नहीं उस हिसाब से दे रहे होते, तो हमारे रवैये भी तल्ख़ हो जाते हैं। या हमारे साथ जो लेन देन कर रहे होते हैं या कारोबार कर रहे होते हैं, या हम इर्द गिर्द में देखते हैं तो भी हमें तल्ख़ रवैये देखने को मिलते हैं, तो भी हमारे रवैये तल्ख़ हो जाते हैं। तो कोशिश करें रवैयों की जो तल्ख़ी है इसको ख़त्म करने के हवाले से जितना हो सकता है अपने ऊपर काम करें। देखें, अगर 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में या 75 साल की उम्र में हमें जाके याद आया कि यार रवैयों की तल्ख़ी ठीक नहीं है, या हमें रवैये तल्ख़ करके और हमें किसी के साथ हमने ज़्यादती कर ली, और फिर हमें जेल जाके एहसास हुआ कि यार हमें रवैयों के अंदर तल्ख़ी नहीं करनी चाहिए थी, हमें किसी के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि आप 20 साल की उम्र में ये चीज़ सीख जाएँ कि नरमी क्या है, आप 25 साल की उम्र में सीख जाएँ, आप 30 साल की उम्र में सीख जाएँ। उससे होगा क्या, उससे आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जब अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे तो लोगों के ऊपर भी मुस्बत रवैया, मुस्बत असर पड़ेगा। अब जब लोग तरक्की करते हैं, जब लोग एक दूसरे के साथ या हक हमसायों के साथ या औलाद के ऊपर तलख़ी करते हैं, तो वो तलख़ी मज़ीद तलख़ी में तब्दील होती है, यानी औलाद के अंदर भी वो तलख़ी मज़ीद बढ़ती रहती है। तो इस हवाले से कोशिश करें, नरमी करें। ये ना हो कि आप जब 70 साल की उम्र में जाएँ या 65 साल की उम्र में जाएँ और फिर आपको एहसास हो यार आपने लोगों के साथ ज़्यादती की, आपने लोगों के साथ तल्ख़ रवैया रखा, आपने लोगों के साथ मिसबिहेव किया, आपने लोगों के साथ गलत रवैया रखा। और उससे बेहतर यह है कि आप पहले ही इस चीज़ का एहसास करते हुए पहले ही अपने आप को तब्दील करें। आप अपने आप को अगर 30 साल की उम्र में हैं या आप 40 साल की उम्र में हैं और आपका रवैया तल्ख़ है, आपका रवैया सख्त है, आप लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आज ही से सोच लें कि हमने रवैया तल्ख़ नहीं रखना। इवन मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि हमारे करीब एक गाँव है, वहाँ पे रहने वाला एक आदमी था, वो लोगों के साथ बड़ा ही तल्ख़ रवैया रखता था, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े का रवैया रखता था। जब वो बुज़ुर्ग हुआ, उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, उसकी उम्र 65 साल जब क्रॉस की, तो फिर वो लोगों के साथ आगे जाके हाथ जोड़ता था, लोगों को कहता था कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे रवैये की तलख़ी की वजह से जो मुझसे दिल आज़ारी हुई है आप लोगों की, वो मुझे माफ़ कर दो। वो एक एक बंदे की जाके दाढ़ी को हाथ लगाता था, वो जाके लोगों को मिन्नतें करता था कि मुझे खुदारा माफ़ कर दें। तो अब ये बताएं, जिन लोगों के साथ तलख़ी उसने की और वो फ़ौत हो चुके थे, उसका गुनाह या उनका अज़ाला कौन करेगा? या जिन लोगों की उसने दिल आज़ारी की वो इलाका छोड़ के जा चुके हैं, तो उनकी उसकी वो कौन उसका खाता पूरा करेगा? तो लिहाजा इस स्टेज पे अपने आप को लाने से बेहतर है कि आप अपने रवैये के अंदर ऐसी बेहतरी रखें, आप अपने रवैये को इस कदर नरम रखें, आप अपने रवैये के अंदर इस कदर प्यार रखें, इस कदर खलूस रखें कि लोग आपके इर्द गिर्द जमा हों, लोग आपके साथ बैठने को खुशी समझें, लोग आपके पास बैठें और लोगों को अच्छा लगे। लेकिन हमारे जो रवैये तल्ख़ हैं, तो हमारे करीब कोई बैठने से भी घबराता है कि कहीं ये कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे हमारी दिल आज़ारी हो जाए, हमारा दिल दुख जाए। तो लिहाजा जो भी तल्ख़ रवैये के लोग हैं, जो भी सख्त रवैये के लोग हैं, चाहे वो किसी भी एज के हैं, उन्हें चाहिए कि कोशिश करें अपने रवैये को ठीक करें, क्योंकि उनके रवैये से 8 से 10 लोग जो उनके साथ वाबस्ता हैं, या कोई अगर 100 बंदों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कोई 200 बंदों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उसके पास मुलाज़मत करते हैं इतने लोग 200 या 300, तो उन सब के रवैयों के अंदर भी तल्ख़ी आ जाती है। अब अगर आप डांटते रहेंगे अपने मुलाजिम को,
تو جب وہ گھر جائے گا تو وہ اپنے بچوں کو بھی ڈانٹے گا، اپنی وائف کو بھی ڈانٹے گا، گھر کے اندر ایک بدمزگی کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا کوشش کریں، آپ کے تلخ رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کتنے لوگ سروائیو کر رہے ہیں، تو لہٰذا آج سے ہی اپنی تلخی ختم کریں اور محبتیں بانٹیں۔